गोविंदम। देखना और सुनना। सुनना गलत नहीं है, क्योंकि पहला चरण सुनना है। तो सुनना गलत नहीं है, सुनना पहला चरण है। सुनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सुना ही नहीं जाएगा तो फिर क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। तो सुना, सुनकर करना, देखना। सुना सुनाया कहना, सुना सुनाया कहते रहना, यह सही नहीं है। सुनना तो सही है, पर सही तो देखना है। सुनकर उसे देखिए, क्या उस आत्मा को देखा है, क्या परमेश्वर को देखा है, क्या श्री कृष्ण को देखा है। क्योंकि देखने सुनने में बड़ा अंतर होता है। यहाँ प्रसंग समझाते हैं। एक बार हनुमान जी रावण के दरबार में पहुंचे। दशानन का दरबार लगा है और हनुमान जी बड़े निरसंक होकर खड़े हैं, दशानन की आंखों में आंखें मिलाकर। बोला दशानन, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, यहाँ बैठे हुए सब दिग्पाल देवतागण मेरी नजर से नजर नहीं मिलाते, और तुम मेरी नजर से नजर मिला रहे हो, तुम्हें भय नहीं है। जानते हो हनुमान जी ने क्या कहा? हे दशानन, जो तुम्हारी नजर से भयभीत हैं, जो तुम्हारी दृष्टि से भय खाकर खड़े हुए हैं, उन्होंने अभी तक आपकी ही आंखें देखी हैं, आपकी ही दृष्टि देखी है, इसलिए आपकी ही दृष्टि से भयभीत हैं। पर मैंने वह दृष्टि देखी है, वह आंखें देखी हैं, जाकी कृपा लवलेश से जिते चराचर झार, जिसकी लवलेश कृपा से तुमने भी चराचर झारों को जीता है। मैंने उसकी आंखें देखी, मैंने वह आंखें देखी। ब्रकुट बिलास श्रेष्ठ ले होई, और सपने संकट पर है सोही। मैंने उन आंखों को देखा है जिनकी ब्रकुटी टेढ़ी होते ही सृष्टि प्रलय में बदल जाती है, सृष्टि की रचना हो जाती, सृजन हो जाता है। इसलिए मुझे तुम्हारी आंखों से भय नहीं, मैंने देखी हैं। यदि देखी न होती, मात्र सुनी होती, तो भयभीत हो जाते हनुमान जी, पर देखी हैं। देखने से भय जाता है, सुन नहीं। इसी प्रसंग को फिर कहते, जब हनुमान जी और अर्जुन दोनों एकत्रित हुए सागर तट पर, समुद्र पर, तो अर्जुन ने कुछ व्यंग किया कि तुम्हारे इष्ट देव श्री राम कैसे थे, सारंग धनुष को धारण करते थे, फिर भी तुम लोगों को परेशान किया, सेत बंधवाया, अपने सारंग धनुष से सेत को बांध देते। तो हनुमान जी ने कहा, क्या तू बांध सकता है? कहा बिल्कुल। तो गांडीव धनुष से सेत बांध दिया। हनुमान जी ने कहा रुक जा। तो उन्होंने विचार किया कि मैं अपने विकराल रूप को धारण करूं, जिससे यह भयभीत हो जाए। क्या किया हनुमान जी ने? जो रूप लंका दहन, धरो रूप पाताल, सोहि रूप हनुमत धरो, अति विचित्र विकराल। वही रूप हनुमान जी ने धारण कर लिया, जिस रूप से लंका का दहन किया था, जिस रूप से पातालपुरी में यह रावण का वध कर दिया था, अति विचित्र विकराल। और देखत डरह न कुंती तने, तब मन भयो विषाद। उस रूप को देखकर कुंती तनय, कुंती का सुत जब डरा नहीं,
गांडी ताने रहा तो तब मन हुआ विषाद कि ये कौन है, क्योंकि अर्जुन ने वैराट देखा था। यदि वैराट न देखा होता तो हनुमान के विकराल रूप से भयभीत हो गया होता। आगे क्या हुआ इस प्रसंग को नहीं कहेंगे, क्योंकि वो सब जानते हैं, पर यहाँ यही जानना है, देखना, देखने से भय से रहित रहा, देखने से ही वो निडर रहा, सुना सुनाया काम नहीं देता, दिखा दिखाया। इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने पूछा रामकृष्ण परमहंस से, क्या देखा है ईश्वर को? बोले हाँ देखा है। दिखा सकते हो? दिखा सकते हैं। तो दिखाया, और देखकर ही विवेकानंद महापुरुष बन गए। सुनकर सुना सुनाया कहना कि ईश्वर महान है, ये सुना सुनाया है, पर देख करके कहना कि ईश्वर महान है तो वो दिखा दिखाया है। कागभूषुंड जी के पास शिव जी ने भेजा, उस समय वर्तमान स्थिति में भी सुना सुनाया ईश्वर गुणगान करने वाले बहुत सारे लोग धरातल पर थे, क्योंकि तब तो वो समय कुछ और ही था। अब यह समय ऐसा चल रहा है, इस टाइम भी सुना सुनाया कहने वाले जब अनंत लोग हैं तो उस टाइम क्यों नहीं होंगे? पर वहीं क्यों भेज दिया? कारण था तो वो देखने वाले थे। क्या कहा कागभूषण ने? कोटन चतुरानन गौरी सा अमित भांत देखे जगदीशा। मैंने देखे हैं 14 भवनों फिर राम न मिलिए आऊं, भिन्न भिन्न कर भिन्न विधाता। ये सब देखे हैं, 14 भवन में फिरा पर राम अन्न नहीं देखे। एक अखंड सीतावर, एक अखंड सीतावर को देखा है, और तो सब भिन्न भिन्न देखे हैं। यहाँ देखने की बात थी, सुनकर कहने वाले वक्ता नहीं थे, देख कर कहने वाले वक्ता थे, इसलिए वहीं भेजा। तो देख कर जो कहना है वह सत्य कहना है, सुनकर कहना, सुना सुनाया कहना है। यहाँ सुनने की निंदा नहीं की जा रही है, टारगेट नहीं है सुनना, सुनना तो अनिवार्य है, पर सुनकर मंतव्य करना। सुनकर यह सुन लिया उस बगीचे में बड़ी खुशबू है, पर उस बगीचे में जाने से खुशबू है। सुनकर यह कहते रहने से खुशबू प्राप्त नहीं होगी कि उस बगीचे में बड़ी खुशबू है, उस बगीचे में बड़ी खुशबू है, उस बगीचे में जाने में खुशबू प्राप्त होगी। ऐसे श्रोतव्य है तो सही, पर सुनकर जाना और देखना, अध्यात्म की तरफ जाना, आत्मबोध की तरफ जाना, ईश्वर की तरफ जाना और उसे देख लेना, तब कहना। यही स्थिति कागभूषुंड की थी, यही परम सुख जीवन है। अन्यथा सुना सुनाया कहना काम नहीं देता, इसीलिए सब सुखी नहीं होते। कह तो रहे हैं, मंचों पर बैठे आनंद में चंगा, कठौती में गंगा कह रहे, पर देखा नहीं है मन चंगा, हुआ नहीं है मन चंगा। उस परमेश्वर की शरण में जाने से सब दुख दूर हो जाते हैं, पर देखा नहीं है परमेश्वर को, दुख दूर हुए नहीं है। सुना सुनाया कह रहे तो उसकी शरण में जाने से दुख दूर हो जाते। जब देखोगे, जब देखोगे तब दुख दूर हो जाएंगे। तो इसलिए यहां देखने पर विशेष करके कहा गया, देखिए उसे। कैसे देखा जाएगा? जिसने देख लिया हो उसके द्वारा देखा जाएगा, उसे देखने से ही दिख जाता है। जैसे गरुड़ जी गए तो कहते हैं कि आपको देखते ही मेरा भ्रम जाता रहा। ऐसा ही प्रसंग आया रामायण में। जैसे ही आश्रम देखा, जैसे ही कागभूषुंड को देखा, देखते ही भ्रम जाता रहा। जिसने ईश्वर को देखा है उसे देखने से ही भ्रम जाता रहता है। सुनाने वालों के द्वारा भ्रम नहीं जाता, सुनते सुनते जन्म बीत जाते हैं, भ्रम जाता नहीं। पर देखने वाले को देखने से भ्रम जाता रहता है, क्योंकि उसने तो देखा है, और जिसने देखा है उसमें दिखता है, उसमें दिखता है। और देखने के लिए संत संग करिए, सत्संग करिए, बिन सत्संग विवेक न होई।
और विवेक हुआ तो किससे हुआ? बकरी के बकरा जन्मता है, गाय के बछड़ा जन्मता है, स्त्री के मनुष्य जन्मता है। इसी प्रकार से जिसके द्वारा सुना जाएगा वैसा ही विवेक जन्मता है। विवेक तो हर जगह जन्म लेता है, जैसे बालक तो हर जगह जन्म लेता है, बकरी के, भेड़ के, गाय के, भैंस के, पर वो उसी का बालक कहलाया जाता है जिससे जन्म लेता है। इसी प्रकार से विवेक हर जगह होता है, पर वो उसी का विवेक होता है जिसके द्वारा सुना गया, समझा गया, देखा गया। तो कहा गया बिन सत्संग विवेक न होई। संत के संग से जन्मा हुआ जो विवेक है वह विवेक उसे जानता है, और उस विवेक के द्वारा यह जाना जा सकता है कि उसे देखने वाला कैसा होता है और वह कैसा होता है। अन्य जगह से जन्मा हुआ विवेक इसी प्रकार से जानो कि अन्य किसी का बालक है, बकरी का बालक है, ऐसे ही किसी श्रोतव्य का बालक है, सुने सुनाया कहने वाले का बालक है, इसलिए वो सुना ही सकता है। जैसे बकरी का बालक मैं ही कर सकता है, गाय का बालक बाएं बाएं ही कर सकता है, इसी प्रकार से सुनकर जन्मा हुआ विवेक मात्र सुना ही सकता है, दिखा नहीं सकता, उसमें दिखाई नहीं दे सकता। समझना यहां मात्र यह है कि विवेक जन्मना कहाँ है, विवेक जन्मा किससे है? जैसे से विवेक जन्मा होगा वैसा ही विवेक कहा जाता है, क्योंकि पिता के अनुरूप ही पुत्र उत्पन्न होता है। गेहूं से गेहूं, बाजरे से बाजरा, पीपल के बीज से पीपल। यह सृष्टि में परम सत्य छिपा है, इसका साक्षात्कार कीजिए कि पिता के अनुरूप ही पुत्र उत्पन्न होता है। तो जैसे के द्वारा विवेक हुआ है वही पुत्र उत्पन्न होगा और वही जाना जाएगा जो वो जानता है। इसलिए सत्संग कीजिए, संत महापुरुष कैसे होते हैं यह जानिए। कोई साधु है, बाबा है, उसे किसी जगह पर नियुक्त कीजिए गृहस्थों में, तो समस्त दूर के लोगों से पूछिए वो कौन बैठा, वो कहेंगे वो साधु बैठा है। उन्हें तो दूर से दिख रहा कि वह साधु है। उन्हें ठगों में बैठा रहो तब भी साधु दिखेंगे, ईमानदारों में बैठा रहो तब भी बाबा दिखेंगे, गृहस्थों में भी बाबा दिखेंगे, मंच पे भी बाबा दिखेंगे, जमीन में बैठे भी बाबा दिखेंगे, हर जगह वो बाबा दिखते हैं। और जबकि परमेश्वर के लक्ष्य में और परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर को जानने वालों के प्रति कहा गया है कि वो ऐसे नहीं दिखते, वो जैसों में होते हैं वैसे ही दिखते हैं, भीतर से और बाहर से भी। गृहस्थों में गृहस्थ दिखते हैं, संतों में संत दिखते हैं, धनवानों में धनवान दिखते हैं, निर्धनियों में निर्धन दिखते हैं। जाके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। पर इन बाबाओं में तो ऐसा नहीं है। ये तो ठगों में बैठे भी बाबा दिखते, गृहस्थों में बैठे भी बाबा दिखते, पर संत के विषय में ऐसा नहीं आया। संत जैसे लोगों में हो वैसा ही दिखता है। यही गीता का सार अर्जुन को समझाया था कि मैं रुद्रों में शंकर दिखता हूँ, आदित्यों में विष्णु दिखता हूँ, मुझे जानने वाला भी इसी प्रकार हो जाता है। वो जैसों में जाता है उसका विशेषक दिखने लगता है, पर होता कैसा है? वो जैसे का तैसा होता है। इसलिए ब्रह्म ज्यों का त्यों है। बोलिए गोविंद भगवान की जय। और संत शरण जाइए। जय जय श्री राधे श्यामा श्याम की जय हो।